दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की उस दिव्य परंपरा के बारे में जिसे हमारे पूर्वजों ने अतिथि देवो भव कहकर जीवन का आधार बनाया। दोस्तों, घर में जब कोई अतिथि आता है तो वह केवल एक साधारण इंसान नहीं होता, बल्कि माना जाता है कि उसमें स्वयं देवी देवताओं का अंश छिपा होता है। और अगर हम पूरे आदर, श्रद्धा और स्नेह के साथ उनका सत्कार करें तो घर से लक्ष्मी रूठ कर कभी नहीं जाती। आज की इस यात्रा में हम विस्तार से समझेंगे शास्त्रों और पुराणों में अतिथि का महत्व क्या बताया गया है, कौन सी परंपराएं आज भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाती है और किन किन छोटी गलतियां से दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। तो आइए पूरे मन और विश्वास के साथ इस दिव्य ज्ञान में डूब जाएं। अतिथि का स्थान। दोस्तों, हमारे वेदों में और शास्त्रों में साफ लिखा है, अतिथि देवो भव। अतिथि शब्द बना है और प्लस तिथि से, यानी जिसका कोई निश्चित दिन नहीं, अचानक आने वाला, और वह हमारे घर ईश्वर की ही इच्छा से आता है। रामायण में भी माता सीता और भगवान राम अतिथि सत्कार का आदर्श उदाहरण है। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस घर में अतिथि का सम्मान नहीं होता, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, घर चाहे छोटा हो लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। अतिथि का सत्कार करने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला, मधुर वचन। अतिथि का स्वागत हमेशा मुस्कुराकर और प्रेम से करें। दूसरा, स्वच्छता। जिस घर में गंदगी होती है वहां देवी देवता प्रवेश नहीं करते। तीसरा, भोजन और जल। थका हुआ अतिथि जब भोजन पाता है तो उसका आशीर्वाद ही लक्ष्मी को स्थिर करता है। अतिथि केवल इंसान नहीं, वह लक्ष्मी का दूत होता है। जब वह हमारे घर आता है और प्रसन्न होकर जाता है तो अपने साथ दुआएं छोड़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि प्रसन्न तो देवता प्रसन्न, और देवता प्रसन्न तो लक्ष्मी प्रसन्न। आज के समय में लोग कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन याद रखिए, अतिथि सत्कार समय नहीं मांगता, यह केवल भाव मांगता है। जब भी अतिथि आए, दरवाजे पर दीपक या दिया जलाकर उनका स्वागत करें। उनसे मधुर स्वर में कहें, आइए, आपका स्वागत है। उन्हें आराम से बैठने का स्थान दें और यदि संभव हो तो उन्हें जल या शरबत पिलाएं। याद रखिए, मुस्कान सबसे बड़ा सत्कार है। अगर अतिथि आए और हम गुस्से से देखें या सोचें कि यह क्यों आ गया, तो समझ लीजिए लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाएगी। अतिथि को अनदेखा करना, उनसे रूखा व्यवहार करना या उनके सामने नकारात्मक बातें करना, ये सब अशुभ संकेत है। ऐसा घर धीरे धीरे दरिद्रता से भर जाता है। आजकल हर कोई मोबाइल और टीवी में व्यस्त है, लेकिन जब कोई अतिथि आए तो सबसे पहले उनसे दिल खोलकर मिलिए। भले ही आप ज़्यादा भोजन न करा सकें, लेकिन आपका नम्र व्यवहार और थोड़ी देर की सच्ची बातचीत उनके दिल को छू जाएगी। यही है असली सत्कार। एक संत कहते थे, जिस घर में बिना बुलाए अतिथि का आदर होता है, वहाँ देवता खुद रुकना पसंद करते हैं। गांवों में आज भी परंपरा है कि अतिथि अगर
अतिथि के आने पर सबसे अच्छा भोजन पहले उसे दिया जाता है। यही कारण है कि उन घरों में बरकत और अनाज कभी खत्म नहीं होता। अब आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब कोई मेहमान प्रसन्न होकर जाता है तो घर में एक अलग सी शांति और सकारात्मकता छा जाती है। दोस्तों, अतिथि सत्कार केवल एक परंपरा नहीं, यह हमारी आत्मा की पहचान है। जब हम अतिथि का सम्मान करते हैं तो असल में हम ईश्वर का ही सम्मान करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार कीजिए, लक्ष्मी अपने आप आपके घर स्थिर हो जाएगी। यही है जीवन का सरल मंत्र। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।